नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिलीप कुमार यादव। हम आज जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिड डे मील से संबंधित जो सूचनाएं दर्ज की जाती हैं आज के समय में वो राजसिम्स पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा रही हैं और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें गूगल से SSO ID लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप अपनी वह SSO ID का यूज़ कर सकेंगे जो राजसिम्स पोर्टल पर पहले से मैप की हुई है। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से आपके विद्यालय के जो हेड टीचर होते हैं, प्रिंसिपल या HM, उनकी आईडी को मैप किया गया होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं MDM इंचार्ज की आईडी मैप हो तो यह कार्य आप CBO कार्यालय जाकर करवा सकते हैं। तो SSO ID डालकर आप लॉगिन करें। SSO लॉगिन होने के बाद हमारे सामने एक्टिव ऐप्स दिखाई देंगे। उन एक्टिव ऐप्स में आपको राजसिम्स का आइकन सर्च करना है और राजसिम्स को हम ओपन करेंगे। राजसिम्स पोर्टल पर PM पोषण का पोर्टल आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। साथियों, एक बात और, यदि आपने आपके मोबाइल से ये एंट्री कर रहे हैं और डेस्कटॉप साइट को ओके नहीं कर रखा है तो इसको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लें, तो इसमें एंट्री करने में थोड़ी सुविधाजनक रहता है। चलिए, हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं इधर एडमिन राजसिम्स पोर्टल, यहाँ वो आईडी शो होगी जो इस पर मैप हुई है। अगर ये मैप नहीं हो रखी है तो आपके सामने ये पेज नहीं खुलेगा। तो साथियों, इस पर सूचना दर्ज करने के संबंध में दो टॉपिक हैं। सबसे पहला, इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है उसकी सूचना दर्ज करना। दूसरा होता है हमारा प्रतिदिन का खाद्यान्न वितरण जो होता है उसकी एंट्री करना। तो खाद्यान्न की वितरण की एंट्री हम तभी कर पाएंगे जब हमारा 1 अप्रैल वाला जो स्टॉक होता है वो अगर इसके अंदर हमने एंट्री कर चुके हैं तो 1 अप्रैल का खाद्यान्न स्टॉक दर्ज करने के लिए हमें सबसे पहले इस स्क्रीन पर राइट साइड में ये आइकन है, सेटिंग जैसा दिखाई देता है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको IM और SCMS दो आइकन दिखाई देते हैं। हमको IM पर क्लिक करना है। IM पर क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ देखिए आपके सामने खुला हुआ है डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और स्टॉक मूवमेंट। तो हमें इन्वेंट्री डिक्लेरेशन क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऐड ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, मैनुअल स्टॉक इनवर्ट। तो जो स्टॉक होता है 1 अप्रैल वाला वो हम ऐड ओपनिंग बैलेंस से ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों इस तरह का पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर आपको ऑफिस की टाइप, स्कूल का नाम और जो प्रोडक्ट ग्रुप है वो हमारा फूड ग्रेन होता है। प्रोडक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना है, गेहूँ या चावल। तो यहाँ पर मान लीजिए हम पहले राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। पैकिंग क्वांटिटी किलोग्राम में होती है। डेट 1 अप्रैल जो वार्षिक डेट होती है वो इसमें अपने आप पहले से फिल आएगी। ओपनिंग क्वांटिटी, अभी हमें यहाँ पर जितनी मात्रा में हमारे पास 1 अप्रैल को चावल शेष बचे थे वो डालने हैं। मान लीजिए 500 kg चावल थे तो यहाँ 500 kg भर के आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स, आर यू श्योर दैट यू वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट। सुनिश्चित करने के लिए ये मैसेज है, आप इसको ओके करें। इसके बाद फिर से इसी प्रोडक्ट में आप वीट सिलेक्ट करें और वीट की मात्रा डाल के, मान लीजिए ये हमें 600 kg मिले, जो भी आपके पास थे स्टॉक में वो आपको एंट्री यहाँ करनी है और फिर से सेव क्लिक करें। सेव क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। देन अभी हमने एंट्री तो कर दी है लेकिन ये हमारे स्टॉक में अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, ऐड ओपनिंग बैलेंस के नीचे ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर गेहूँ और चावल का अलग अलग, दोनों का अलग अलग सेक्शन दिखाई देगा। ऊपर राइस है, नीचे वीट है। जो मात्रा आपने चढ़ाई वो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ एक्शन टैब में हमको जाना है और एक्शन टैब में
ये जो स्टेटस आपको मेरे यहाँ पर अप्रूव्ड शो हो रहा है, ये मैं इसको अप्रूव कर चुका हूँ, इसलिए अप्रूव्ड आ रहा है। तो आपको एक्शन टैब में जाना है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो स्टेटस है वो आपको मेरे यहाँ अप्रूव शो हो रखा है, क्योंकि मैं इसको अप्रूव कर चुका हूँ। रिमार्क में आप ओके लिखें और सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ भी आपको सेव का बटन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं यह एंट्री पहले ही कर चुका हूँ। इस तरीके से गेहूँ और चावल आप दोनों को अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद अब हमारा कार्य शुरू होता है डेली जो हम खाद्यान्न वितरण करते हैं, डेली हमारे स्कूल में जो खाना बनता है उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। इसके लिए हम वापस ये जो सेटिंग वाला आइकन है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद SCMS को सिलेक्ट करते हैं। SCMS को सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड में हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखते हैं साथियों डैशबोर्ड और सेल्स मैनेजमेंट। तो हमें सेल्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना है। इस सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट, ये 4 तरह के सेक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है यह प्रतिदिन की एंट्री करने के लिए बनाया गया है, यानी कि करंट डेट में आज की जो डेट है उसकी एंट्री आप यहाँ से कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यह वो लिस्ट है जो आप डाटा पहले चढ़ा चुके हैं, उसको अगर आप वापस से देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन यह जो सेक्शन है यह अभी वर्तमान में नया ही आया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को डाटा एंट्री किया, उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट में जाके आपने डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 1 अप्रैल से लगाकर आज दिनांक तक, जिस दिनांक को आप ये कार्य करना शुरू कर रहे हैं, आज दिनांक तक की एंट्री आपको लगातार करनी पड़ती थी। तभी आप एक से यानी कि 1 तारीख का कर दिया उसके बाद 2 तारीख अपने आप आएगी, 2 का किया उसके बाद 3 आती, धीरे धीरे क्रम से वो डेट्स आगे बढ़ती रहती थी। लेकिन अभी वर्तमान में उस चीज़ को हटा दिया गया है सुविधा के लिए। हम पुरानी जो एंट्रीज हमारी बकाया हैं उनको हम ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम आज की डेट में करते हैं तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करते हैं। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप ये जो लाल अक्षरों में जो सूचना दी गई है इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो करंट डेट है उसकी एंट्री आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, इस टैब के माध्यम से। और जो पूर्ववर्ती जो एंट्रीज थी यानी पुरानी डेट्स की जो बकाया डाटा हमारा शेष है उसको आप लेगेसी के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आज का डाटा हमें ऐड करना है। तो ट्रांजैक्शन टाइप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा। कस्टमर टाइप बेनिफिशियरी, लाभार्थी जो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ये भी ऑटो जनरेट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन डेट ये आज मैं 1 तारीख को मैंने ये ओपन किया है तो 1 तारीख ही इसमें शो हो रही है। इसके बाद आपकी स्कूल का नाम आएगा। फिर आपको प्रोडक्ट नेम यानी कि आज का जो टर्न था गेहूं का या चावल का मेनू के हिसाब से वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आज मंगलवार है और आज हमारे यहाँ मेनू के हिसाब से राइस बनते हैं, तो राइस सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन बेनिफिशियरी ग्रुप में। तो हमें अगर आपकी विद्यालय सिर्फ प्राइमरी है तो आपको सिर्फ एक ही सेक्शन दिखाई देगा, और प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है तो आपको दोनों सेक्शन दिखाई देंगे। तो हम प्राइमरी सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी यानी कि जो लाभार्थी हैं, जो लाभान्वित छात्र हैं जिन्होंने आज खाना खाया, भोजन किया, उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। संख्या डालनी है, मात्रा नहीं डालनी है। मान लीजिए आज की संख्या 50 थी प्राइमरी सेक्शन में, ये 50 डालने के बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको इसकी मात्रा भी, इश्यू क्वांटिटी यहाँ पर शो हो जाएगी। देख लीजिए 5 kg ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है, ये गलती नहीं होती है, फिर भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपर प्राइमरी सेक्शन करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी, यहाँ पर आप उन छात्रों की संख्या डाल सकते हैं जो 6 से 8 में पढ़ते हैं, जिन्होंने आज खाना खाया था। मान लीजिए 60 बच्चे इन्होंने खाना खाया, तो कहीं भी क्लिक करेंगे इसके बाद इनका कैलकुलेशन निकल के आया 9 kg। ये आप मिलान कर लीजिए, फिर से ध्यान से देख लीजिए, आज राइस खिलाया है, इतने बच्चों को खिलाया है और ये मात्रा खर्च हो रही है। इसके बाद हमें सीधे सेव पर क्लिक करना है।
सेव पर क्लिक करने के बाद में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो आपसे सुनिश्चित करने के लिए कहेगा कि क्या आप सुनिश्चित करते हैं यह डाटा सेव करने के लिए। अगर कोई गलती है तो कैंसिल कर दीजिए, अन्यथा ओके पर क्लिक करके डाटा सेव कर दीजिए। साथियों, यह जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला है यह इसलिए शो होता है क्योंकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर आपने एक बार गलती कर दी तो उसको सुधारने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए गलती करने से हमें बचना है। और मान लीजिए गलती हो भी गई है, किसी पुरानी डेट का चढ़ा रहे हैं हम लेगेसी में, तो उसको सुधारने का हमको मान लीजिए पता चल गया कि गलती हो गई है, तो हमें वहीं पर डाटा एंट्री रोक देनी है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्योंकि गलत एंट्री होने के बाद में हम फिर से नई डेट की एंट्री कर देते हैं। वैसे अब वो संभावना नहीं रही है, क्योंकि ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आज की ही एंट्री हम कर पाते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है, गलती हो गई है और हमने नेक्स्ट डेट की भी एंट्री कर दी है, तो फिर हम उसको नहीं सुधार पाते हैं। इसलिए जहाँ गलती हो गई वहीं पर रुक जाना है। पहली बात तो यह गलती हमें करनी ही नहीं है, तो ओके करके आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं आज की एंट्री कर चुका हूँ, इसलिए ओके करने की आवश्यकता नहीं है। ओके करते ही आपको ग्रीन बॉक्स में सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम पुरानी डेट्स की एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं। हमारे सामने ये मेनू खुला हुआ था, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और ऐड लेजेसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें पुरानी डेट्स चढ़ाने के लिए इस ऐड लेजेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फिर से वही मैसेज शो हो रहा है लाल लाइनों में। अब यहाँ पर आपको जो दिनांक है, किस डेट की आप एंट्री कर रहे हैं, वो दिनांक आपको मैनुअली सिलेक्ट करनी होगी। जिस दिनांक को आपको रह रहा है वो सिलेक्ट करके, मान लीजिए 7 सितंबर से हमने करनी है, या मान लीजिए 1 अप्रैल के बाद की ही करनी है, तो हम यहाँ पर मंथ वाइज बैक जाएंगे और 1 अप्रैल से ही हमको एंट्री करनी है। ये 1 अप्रैल सेलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए गेहूँ खिलाया था उस दिन। आप अपने रजिस्टर को देख करके ये एंट्री करें। सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बिना सेक्शन सेलेक्ट किए आप यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये फ्री जाता है डाटा। पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही ये एंट्री करने के लिए ओपन होगा। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। फिर से सेम वही प्रोसेस। ये मात्रा इसने अपने आप ही कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको दिखा दिए। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इस डेट की आपकी एंट्री हो गई है। फिर से आप अगली डेट पर जा सकते हैं। ऐड लेजेसी, यहाँ पर नई डेट सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी डेट है, और उसकी एंट्री कर सकते हैं। ये जो अपडेशन है ये आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन जो आप पुरानी डेट्स की एंट्री करेंगे वो आपको तुरंत ही शो नहीं होंगी, आपको 1 दिन बाद या 2-4 घंटे बाद ही शो हो पाएंगी। तो इसको लेकर आप घबराएं नहीं, ध्यानपूर्वक आपने कोई एंट्री करनी है। तो इसी कड़ी में साथियों, जिस दिन विद्यालय में अवकाश होता है उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसके लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना है। SCMS पर क्लिक करेंगे, सेल्स मैनेजमेंट क्लिक करेंगे, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मान लीजिए आज की डेट में ही अवकाश है, तो यहाँ पर आपको आज की डेट नहीं शो होगी। और पुरानी एंट्रीज हम कर रहे हैं, पुरानी डेट्स की एंट्री कर रहे हैं, तब हमें अवकाश को शो करना है। किस दिन अवकाश था, तो हमें ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही जाना है। वहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डेट कोई भी ले ली हमने। ये देखिए साथियों, संडे जो होगा वो अपने आप ही इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। हम कितना भी सिलेक्ट करें वो एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके डाटा में ऑलरेडी सेव्ड हैं संडे जो होते हैं, जो रविवार की जो छुट्टी होती है। और इसके अलावा अन्य जो अवकाश होते हैं वो हमें मैनुअली डालने पड़ेंगे। मान लीजिए हम 2 सितंबर का अवकाश था उदाहरण के लिए, तो हमें क्या करना है, विद्यालय के नीचे लिखा हुआ है 0 कंजप्शन फॉर दिस डे, ये मेनू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको रीजन सेलेक्ट करना है, क्या कारण था, खाना क्यों नहीं बना, विद्यालय में हॉलीडे था, फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं था, फंड नहीं था, जो भी कारण था, कुक कम हेल्पर्स नहीं आए, वो आप यहाँ सेलेक्ट करें।
सेलेक्ट करने के बाद में इसको सेव कर दें। ध्यानपूर्वक सेव करना है, क्योंकि एक बार डाटा सेव हो जाने के बाद में उसको आप सुधार कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अब साथियों बात आती है कि मान लीजिए हमने डे बाय डे एंट्रीज कर चुके हैं और हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया है या ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में हमारे पास सप्लायर के द्वारा स्टॉक प्राप्त होता है या ख़त्म हो गया था, हमें कहीं से लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा या फिर ख़रीद के लाना पड़ा, जैसी भी स्थिति है उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। उसके लिए हमें वापस ऊपर राइट साइड में ये जो हमारा सेटिंग जैसा आइकन जो दिखाई देता है इस पर क्लिक करना है, IM को सिलेक्ट करना है। IM सिलेक्ट करने के बाद में लेफ़्ट में चलना है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें ऐड ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर तो हमने वो एंट्री की थी 1 अप्रैल वाली। ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, ये वो लिस्ट थी जो हमने एंट्री गेहूँ और चावल की हुई थी। मैनुअल स्टॉक इनवार्ड, मैनुअल स्टॉक इनवार्ड यानी कि हम इसको जो एंट्री अब करनी है, हमें फिर से कोई फूड ग्रेन प्राप्त हुआ है कहीं से भी, सप्लायर से या फिर दानदाता से, तो वो एंट्री यहाँ होगी। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो डाटा शो हो रहा है ये मेरे विद्यालय का शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जब भी हमें फूड ग्रेन प्राप्त हुआ वो यहाँ पर डाटा एंट्री की थी, तो वो ये सब पुरानी लिस्ट शो हो रही है किस किस डेट में हमारे पास फूड ग्रेन आया था। और आपके लिए आपको ऐड रिकॉर्ड यानी कि हमें नया रिकॉर्ड चढ़ाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय से संबंधित सूचनाएं आ जाएंगी, विद्यालय का नाम आ जाएगा और इनवर्ड टाइप जो है यानी कि हमें किस माध्यम से वो प्राप्त हुआ है इसमें हमें वो सिलेक्ट करना है। डोनेशन से मिला है, डायरेक्ट सप्लाई से आया है, मान लीजिए डायरेक्ट सप्लाई जो सप्लायर से प्राप्त होता है वो हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद बाकी डाटा फ्रीज है। स्टॉक रिसीविंग डेट, ये रिसीविंग डेट आपको जिस डेट में मिला वो डेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सप्लाई चालान नंबर, अब सप्लाई चालान नंबर साथियों हमें क्या डालना है, जैसा कि मैंने VC में जो निर्देश दिए गए थे उनको सुना था, उनके हिसाब से आपका जो स्टॉक रजिस्टर है उसका जो पेज नंबर है, जिस पेज नंबर पर आपने ये स्टॉक एंट्री की है वो पेज नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 22 पेज नंबर पर ये एंट्री की है, तो चालान नंबर में मैं यहाँ पर 22 डाल देता हूँ। और सप्लाई चालान डेट, जिस दिन आपने इसको स्टॉक के अंदर चढ़ाया था उस दिन की आप डेट यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 तारीख को ये प्राप्त हुआ, 1 तारीख को ही ये स्टॉक में चढ़ा दिया था, वहाँ आप लिख सकते हैं। या रिमार्क में आप रिमार्क डाल सकते हैं। मान लीजिए ये डोनेशन से प्राप्त हुआ था, तो आप उस व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं जहाँ से आप, जिसने आपको ये डोनेट किया है, गेहूँ चावल जो भी था उसके। ये सूचनाएं भरने के बाद अब हम प्रोडक्ट डिटेल डालते हैं। तो प्रोडक्ट नेम में मान लीजिए जैसे हमें राइस प्राप्त हुआ, राइस सिलेक्ट करके पैकेजिंग किलोग्राम, हमेशा किलोग्राम में ही आता है, और क्वांटिटी मान लीजिए 10 किलोग्राम प्राप्त हुआ या 100 किलोग्राम प्राप्त हुआ, जो भी है आप प्लस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आपका चावल ऐड हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए गेहूँ ऐड करना है, तो व्हीट पे सिलेक्ट करेंगे, किलोग्राम, पैकेजिंग, और यहाँ भी इसकी क्वांटिटी जो भी प्राप्त हुई है मान लीजिए 10 kg कर देते हैं। तो यहाँ फिर से आपको एक्शन टैब में प्लस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए आपके राइस और व्हीट दोनों ऐड हो गए हैं। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। मैं सेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद हमको इस जो प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किया है इसे अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारे स्टॉक में दिखाई देगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें वापस यहीं मैनुअल स्टॉक रिकॉर्ड्स में जब हम जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की लिस्ट दिखाई देगी जो दोनों प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं। उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आपको उसके एक्शन टैब में जाना है। एक्शन टैब में जैसे यहाँ स्टेटस पे अप्रूव्ड आ रहा है, तो ये अप्रूव करने के बाद आपको शो होगा। इसके लिए आपको एक्शन टैब में यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे आपने जो डिटेल्स फिल की थी उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए
राइस का यहाँ पर नाम आ रहा है। तो एक्शन में यहाँ पर कैंसिल के पास में आपको सेव का बटन दिखाई देगा, वहाँ आप रिमार्क में ओके डालकर या अप्रूव डालकर उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका जो स्टॉक था उसमें प्लस हो जाएगा और फिर से आप डेली रूटीन का डेली वितरण वाली एंट्रीज कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया था। इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे फ़ोन पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9024768087। आपसे एक निवेदन रहेगा, कृपया स्कूल समय के बाद ही संपर्क करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।